हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। और जो भी आप लोग प्यार दे रहे हैं वीडियोस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज प्लीज़ बिना स्किप करे सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इससे पहले कि मैं करणवीर और चुम के करंट फीलिंग्स एंड रीडिंग्स को स्टार्ट करूं, प्लीज़ अगर आप ये स्किप कर देंगे, नहीं सुनेंगे, तो बाद में आप मुझे मत दोष देना। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि ये टैरो रीडिंग का चैनल है। जो कार्ड्स में आता है वो ही मैं बताती हूँ, और जो हम लोगों की व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, वहां मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये मेरा व्यू पॉइंट है। ठीक है। अब दिग्विजय राठी की जो एविक्शन हुई है वो बहुत ही शॉकिंग हुई है। लेकिन अगर दिग्विजय राठी का जो मेरा वीडियो था उसमें आप देखेंगे, मैंने बोला था उनके टॉप 5 में जाने के 98% चांसेस है, बट मैंने ये सेंटेंस भी बोला है कि 2% अगर नहीं जा पाएंगे तो वो मेकर्स की वजह से होगा, क्योंकि उनको पीछे धकेला जा रहा है, उनको उनके खिलाफ एक साजिश भी करी जा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली कशिश, ईडन और ये सब के रहते हुए उनका निकलना बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन ये सारा जो भी गेम हुआ है चैनल की तरफ से, उसमें रीडिंग का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। अब मेरी टीम ने मुझे बताया, मैंने तो नहीं पढ़े वो कमेंट्स, लेकिन मेरी टीम ने बताया, क्योंकि मॉडरेशन में चले जाते हैं इस तरह के कमेंट्स, कि कुछ लोग उनकी वीडियो पे जाके गाली गलौज लिख रहे हैं। मुझे गाली देने से या किसी को गाली देने से या किसी को यहाँ पे गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बस ये दिखाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द ट्रुथ। अगर आप जाकर टैरो रीडिंग की वीडियोस पे गाली गलौज लिख रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट है? यहाँ पे चैनल आके तो देखने वाला नहीं है ना। आप चैनल, अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप तरीके से अपना रेज दिखाना भी है, आप उनके फैन हैं। तो इस तरह के लोगों को मैं फैन मानती नहीं हूँ। इस तरह के लोगों को मैं फ्रस्ट्रेटेड मानती हूँ, जो आकर दूसरों की वीडियोस पे कुछ भी बकवास लिखते हैं। अब मेरी टीम ने जो मुझे बताया, उन्होंने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं। और इस तरह का कोई भी अगर आता है कैंडिडेट, अगर आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट है, आप लिखिए, अगर उसमें कुछ होगा तो मैं उसका जवाब दूंगी। बट ये रिव्यू चैनल नहीं है। मेरा फर्ज आपको चैनल से रिलेटेड और ये सब चीज़ों का जवाब देने का नहीं है। आई एम नॉट द पर्सन, चैनल पर्सन नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना तक नहीं है। मैं टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप लोग फैंस हैं इसलिए कर रही हूँ। बोलोगे तो नहीं करूँगी मैं, मेरा क्या है, मैं अपने बाकी चैनल्स करूँगी। जिन लोगों को अपनी रीडिंग्स जाननी है मैं उनके लिए करूँगी। एनीवेज, ठीक है। ये सारा मेरे को मेरी टीम ने अभी सुबह सुबह बताया था किस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिनको सुन के मुझे भी काफ़ी बुरा लगा और मुझे हर्ट भी हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आ रही हूँ, उसके बाद आप लोग इस तरह की हरकतें करें तो दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ रियली वेरी बैड। आई विल स्टॉप डूइंग द रीडिंग्स फॉर द बिग बॉस, अगर ये गंद फैलाना है मेरे चैनल पे तो। एनीवेज, चलिए करणवीर और चुम की रीडिंग्स पे हम आते हैं। करणवीर और चुम का काफ़ी एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि मेरा पहला वाला वीडियो अगर आप देखेंगे, वहाँ मैंने कहा था कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, बट अब क्या जनरेट हो रहा है, हम वो करंट फीलिंग्स निकाल रहे हैं। तो पहले हम 2 कार्ड करणवीर के लिए निकालेंगे और 2 कार्ड चुम के लिए निकालेंगे। मैं आपको बकायदा कार्ड दिखा के एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले करणवीर। करणवीर इस समय बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिंग स्टेट में है। काफ़ी चीज़ें उनसे पास्ट में गलत हुई हैं और वो रियलाइज भी करते हैं, और वो उस सर्चिंग वे में है। वो ना अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं चुम के बॉडी लैंग्वेज को, उनके हाव भाव को। वो जानना चाह रहे हैं कि चुम के अंदर किस तरह की फीलिंग है। इसको रहते उन्होंने कई बार चुम से बात भी करी है, आगे भी वो बीच बीच में कोशिश करेंगे अलग तरीकों से। और जैसे कि आपको पता है वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तो है ही और थोड़े से सरकास्टिक भी हो जाते हैं, तो वो अपने ही तरीके से कुछ कुछ बातों में और जानने की कोशिश करेंगे कि चुम के अंदर कितनी गहरी फीलिंग्स हैं उनके लिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली उससे और डिटेल में बात कर पाएँ। वो मतलब उनके मन में चुम के लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं। वो चाहते हैं चुम के साथ रिलेशनशिप में भी आना, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके बहुत फियर्स हैं। उन्होंने जो पास्ट में 2 सेटबैक्स देखे हैं या जो भी हुआ है उसमें उनसे भी गलती हुई है, उनको वो चुम को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। एक्चुअली इतना लाइक उन्होंने अपने पहले 2 पार्टनर्स को भी नहीं करा जितना वो चुम को करते हैं। मतलब एक ट्रू लव फील करते हैं, और उनको बहुत डर लगता है कि कहीं मैं चुम को हर्ट ना कर दूं, कहीं मेरी चुम से दोस्ती खराब ना हो जाए, कहीं ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप खराब ना हो जाए इन लव रिलेशनशिप में जाने के लिए।
एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके ये बातें और क्लियर होंगी और बाहर जो चीज़ टीवी पे दिख रहा है वो और क्लियरली होंगी। वो शायद क्लियरली बताएंगे चुमको कि उनसे क्या गलतियां हुई, उनकी क्या चीज़ें हैं जो उनके पार्टनर्स को नहीं पसंद आई, और वो क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं चेंज कर सकते, क्या चीज़ें हैं जो उनको शायद ट्रबल दें, क्या चीज़ें हैं कि उनको मतलब थोड़ा बाउंडेशन में दिक्कत करती हैं। उनको लगता है कि वो फैमिली पर्सन नहीं है, उनको लगता है कि वो फैमिली के लिए उतना डिवोटेड नहीं हो सकते, या वो उतना नहीं कर सकते जितना कि एक वाइफ डिमांड करती है या एक पार्टनर डिमांड करती है। ये सब चीज़ें वो उनको होल्ड बैक भी कर रखा है, वो अपना एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, वो ओपनली एक्सप्रेस भी कर रहे हैं कि भाई तुम ओपनली बताओ तो हम कुछ बात करें। अब मैं यहाँ चुम का देख रही हूँ, चुम इज़ वेरी कंफ्यूज। डेविल का कार्ड आया है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन वो चुम की नहीं आ रही है, वो उसके आसपास की सिचुएशंस की आ रही है। वो जो देखो यहाँ कार्ड में ना, यहाँ पर देखिए ये डेविल का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे एक लड़का है एक लड़की है जो बंधे हुए हैं। तो दिस इज अ पास्ट की जो नेगेटिविटी है ना, जो पास्ट की चुम दिखाती नहीं है। चुम इज वेरी सिंपल एंड वेरी मैच्योर एंड वेरी बैलेंस गर्ल। जो उसकी एनर्जीज है ना वो बहुत काम है। उसका एक एग्रेसिव साइड हमको शुरू में देखने को मिला था, वो है, लेकिन वो ना चीज़ों को बहुत टाइम दे के लेती है। चुम के अंदर करणवीर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो रही हैं, शर्माना भी उसका दिखेगा, वो भी करेगा, लेकिन वो ओपनली अभी नहीं करना चाहती क्योंकि टीवी पे बहुत सारी बातें हैं जो उसके मन में ना अंदर 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 बहुत ज़्यादा है। और वो पूरा ना उसका ऐसा हो रहा है कि बस कैमरा हटे और मैं क्लियरली बात करूँ, इतना ज़्यादा हो रहा है। उसके पास रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उसको बहुत हर्ट करी है। अच्छा, एक चीज़ हमें चुम के कार्ड से और पता चल रही है, यहाँ पर जो मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ, यहाँ पर चुम इज़ एन एम्पैथ। और अगर आप में से कुछ लोग जानते हो कि एम्पैथ का नेचर कैसा होता है, श्रुतिका उसको साफ साफ उसको डिच करा, श्रुतिका ने उसको दिखाया भी कि मैंने नहीं डिच करा, वो टाइम गॉड बनना चाहती थी, सबने देखा। और खाली ऐसा नहीं है कि क्लिप को एडिट करा गया, हम सब ने उस तरह भी देखा कि श्रुतिका को था, उसको पूरा ट्रस्ट नहीं हो रहा था चुम पे, जबकि चुम उस पर जब ट्रस्ट करती है पूरा करती है, लेकिन फिर भी उसने उसको मना लिया, अपनी दोस्ती को गिव अप नहीं करा, क्योंकि एम्पैथ है वो। एम्पैथ्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एम्पैथ की तरफ नेगेटिव पीपल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और एम्पैथ बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं उनको, इसीलिए ना उनकी एनर्जी, उनका फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। ये चीज़ उसके साथ पास रिलेशनशिप में हुई है। उसने कई जगह बोला भी है, कई लोग कह रहे हैं ना कि चुम का बॉयफ्रेंड है, करणवीर रिलेशनशिप में। अरे भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, चुम का वो एक्स बॉयफ्रेंड है। वो उसने कहा कि शी माइट गो, मे बी उसने वो सिचुएशन टालने के लिए बोला हो, क्योंकि वो अभी कैमरे पे ये सब चीज़ें नहीं एकदम हाईलाइट करना चाहती है, जो मेकर्स भी और सब लोग उसको कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती इस एंगल में फंसाने के लिए। तो शी मेड अ स्मार्ट मूव बाय सेइंग दिस, सो दैट कि ये बात थोड़ा टले। लेकिन उसने फिर बाद में एडमिट भी करा कि हाँ मुझे पसंद है। उसने बैठ के करणवीर को भी बोला कि हम बाहर बात करेंगे, वो बाहर करेंगे बात, डेफिनेटली बात करेंगे, ये लोग बाहर मिलेंगे भी। हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए अपने होम टाउन जाएँ फिर वापस आएँ, या हो सकता है करणवीर वहाँ मिलने जाए, मतलब इन लोगों की फ़ोन पे भी बात वगैरह होगी, ये लोग इस बात को क्लियर करेंगे। लेकिन क्योंकि वो सुपर इम्पैथ है, उसके साथ पास्ट लाइफ में काफ़ी कुछ गलत हुआ है, काफ़ी सफरिंग स्टेज पे रही है, उसने काफ़ी गिव करा है, मतलब शी इज़ अ वेरी गिविंग पर्सन, और उसकी जो गिविंग क्वालिटी है वही करणवीर को अट्रैक्ट कर रही है। बट करणवीर को अपने लिमिटेशंस भी पता है, इसलिए वो चुम के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि चुम इज ब्रिंगिंग अ स्लाइट चेंज इन करणवीर, मतलब कि उसकी जो एम्पैथ पर्सनालिटी है, जो उसकी गिविंग पर्सनालिटी है, वो करणवीर को उनकी गलतियां भी रियलाइज करने पे मजबूर कर रही है। वो चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस करूं और ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए, और ये पॉसिबिलिटी है अगर उनके साथ टाइम के साथ चेंज आए। और जिस तरह का वो है ना कि वो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरा लॉजिक क्लियर है, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ करते हैं, अगर वो चुम के लिए चेंज होना चाहेंगे तो ये शायद हो सकता है बाहर जाके ये लोग बात करें और इस बात को क्लियर करें। एक बात तो है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मतलब प्यार करते हैं, बहुत तेज फीलिंग्स हैं। इवन चुम भी बहुत धीरे 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 डेवलप कर रही हैं, लेकिन
वो शो नहीं करना चाहती हैं, कैमरे पे बज़ नहीं करना चाहती हैं। उनके पास्ट इश्यूज़ हैं, वो बैठ के करणवीर को बताना चाहती हैं कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ। तो शी वांटेड टू मेक श्योर एंड प्ले सेफ कि आगे जाके हमारे रिलेशनशिप में तो ये नहीं होगा। वो कन्फेस करेंगी करण के साथ, बाहर जाके बात भी होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा, हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कहें कि नहीं, हम लोग यहाँ पे कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, तो हम अपने रिश्ते को ख़राब ना करें, लेट्स गिव इट अ डिफरेंट चांस एंड हम दोस्ती में लेके जाएं। और हो सकता है कि कहें कि चलो थोड़े टाइम के लिए डेटिंग करते हैं एंड देन सी कि हम कितना गेट अलॉन्ग करते हैं। जल्दबाजी तो नहीं करेंगे करण इस बार शादी की, और ना ही रिलेशनशिप में घुसने की, वो टाइम देंगे। अब करण का बाहर किसी के साथ रिश्ता है या नहीं है, एक मिनट देखते हैं। ये भी क्लियर कर लेते हैं कार्ड से। करणवीर का जो बाहर रिश्ता रहा है वो सीरियस है ही नहीं। वो अगर लिविंग में भी है या नहीं भी है, वो सीरियस है ही नहीं। या हो सकता है उन्होंने रैंडमली ये बता दिया हो, बोल दिया हो कि हाँ भाई है, आई एम गेटिंग अलॉन्ग विद द गर्ल्स, बट वो सीरियस तो है ही नहीं। तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन दोनों की रिलेशनशिप में इन दोनों के पास रिश्तों का कोई रोल रहे। ये लोग बैठ के अपना ही बात करेंगे, अपना ही देखेंगे कि भाई हमारा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी रिश्ता खराब करना नहीं चाहेंगे, इसलिए उस लेवल पे ही बात करेंगे। तो ये थी करणवीर एंड चुम की अब की करंट फीलिंग्स। आगे कुछ चेंज होगा तो हम और वीडियो लेकर आएंगे, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आप क्या और जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।